नमस्ते दोस्तों। जो व्यक्ति अंदर से चुप रहना सीख जाता है उसे किसी को पटाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे खतरनाक होती है हमारी ज़ुबान और सबसे खतरनाक होते हैं हमारे शब्द, है ना। जब हम ज़ुबान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हम सामने वाले को भी हर्ट करते हैं और ख़ुद भी हर्ट होते हैं। और जो शब्द होते हैं वो उससे भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को अगर बुरे शब्द बोलते हैं तो वो उन बुरे शब्दों को ज़िंदगी भर याद रखता है और वो उन्हें कभी नहीं भूलता। तो चलिए, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी अकेडमी में। मैं आ गई हूँ आज फिर से एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आप लोगों के लिए। तो आज की कहानी है हमारी, शांत रहना कैसे सीखें, मन को स्थिर रखना कैसे सीखें। तो इसको हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जब हम मन अशांत होता है हमारा, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मन अशांत रहता है। हम नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते हैं और अच्छी बातों को कम सोचते हैं, है ना। हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और वो हमारी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लेकिन वो किस तरह की ऊर्जा है, वो ख़राब तरह की ऊर्जा हमारी शरीर को भी नष्ट कर रही होती है और हमारे दिमाग को भी ख़राब कर रही होती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में, बौद्ध स्टोरी में। तो एक बार चीन में एक बहुत फेमस बौद्ध संत रहते थे। तो वो थे, ध्यान मग्न रहते थे और बहुत फेमस थे वो चीन के। तो वहाँ पर एक राजकुमार था। तो वो बहुत अशांत रहता था, मन ही मन बहुत दुखी रहता था। तो वो उन बौद्ध संत के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी असफलताएं हैं, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरे मन में बहुत नकारात्मकता है, मैं इसको कैसे दूर करूँ। तो बौद्ध हंसते हैं, उसकी तरफ मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं, इसका जवाब तुमने सोचा नहीं है। अगर तुम सोचते तो इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे मन में ही मिल जाता। वो पूछता, अच्छा कैसे। तो वो बोलते हैं, तो मैं तुम्हें एक कार्य दे रहा हूँ, तुम वो करोगे। तो वो राजकुमार बोलता है, हाँ करूँगा गुरुजी। तो वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ खोज करने के लिए देता हूँ। तो वो बोलते हैं, हाँ। कौन बोलता है? राजकुमार। तो उसको क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु उसको बोलते हैं राजकुमार को कि तुम्हें 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में ही रहना है और इसमें आप तुमको क्या करना है, अपना मौन व्रत रखना है और अपना जो यहाँ पर जो सब लोग रहते हैं वैसे ही तुम्हें जीवन गुजारना है। तो वो बोलता है, राजकुमार राज़ी हो जाता है और वो बोलता है, हाँ गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। पहले दिन जब वो आश्रम में गया, वो दिन भर चुप बैठा रहा। तो थोड़ी देर बाद उसको मन में अंदर बहुत अशांति हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करता था, बहुत बोलता था। तो उसे शुरू में तो क्या हुआ, बहुत अशांति महसूस हुई, उसका कहीं मन नहीं लगा, उसका मन इधर उधर भटकता रहा, वो बहुत परेशान रहा। पर वो बोला नहीं, वो उसने चुपचाप रहा। अगले दिन भी उसका मन बहुत अशांत रहा। वो दिन भर लेकिन अपनी कुटिया में बैठा रहा और चुपचाप सोचता रहा। फिर रात हुई और रात्रि में देखा कि उसका मन थोड़ा पहले से शांत है। उसने क्या महसूस किया कि उसके मन में एक शांति है, उसका दिमाग शांत है, उसका मन स्थिर है। ऐसा करते हुए वो सोचता रहा और वो बैठा रहा। फिर अगले तीसरा दिन जब हुआ, तीसरे दिन भी उसने क्या किया, वो चुपचाप बैठा रहा अपनी कुटिया में और सोचता रहा। लेकिन वो थोड़ा परेशान तो था, लेकिन पहले से वो बेहतर था। फिर उसने तीसरे दिन जब वो ध्यान में बैठा शाम के समय, तो वो ध्यान में बैठे बैठे इतना लीन हो गया कि उसको मन में इतनी सकारात्मकता आई, उसको मन में इतनी पॉजिटिविटी फील हुई कि उसको सब तरफ बहुत अच्छा लगने लगा। सब तरफ बहुत हरी हरी घास उसको सब महसूस होने लगा, उड़ते पक्षी, पेड़, पंछी, ये सब उसको बहुत अच्छे लगने लगे और उसका मन बहुत स्थिर हुआ। उसके दिमाग से सारी नकारात्मक चीज़ें सब निकल गई उसके दिमाग से और वो ध्यान में रहते रहते, लीन होते होते उसको 10-15 दिन हो गए। फिर वो 15 दिन बाद गुरुजी के पास जाता है और बौद्ध गुरु से कहता है, वो हाथ जोड़कर राजकुमार वहाँ उनको देखता है और मुस्कुराता है और वो उनको बोलता है, हे गुरुजी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो वो उनसे पूछते हैं, बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, अच्छा बताइए राजकुमार, आपको कैसे मिला। तो बोलते हैं कि पहले गुरुजी मैं क्या करता था, अननेसेसरी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोलता था। मतलब जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं होती थी मैं वहाँ भी बहुत बातें करता था और लोगों से दिन भर बातें करता था, इधर उधर की बातें, और वो नकारात्मक बातें होती थी।
जब मैं उनसे दिन भर बातें करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता था और जब मैं रात में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, इससे मेरे जीवन में बहुत असफलताएं भी आती थी। जैसे मैं किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा मन उन्हीं नकारात्मक चीज़ों की तरफ चला जाता था और मैं दिन भर व्यर्थ की ऊर्जा, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ करता था। तो मुझे ये समझ में आया है गुरुजी कि कम से कम बोलना और शांत रहना ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं 15 दिन जब मैं शांत रहा तो मेरा मन इतना, मतलब मेरा मन इतना अच्छा हो गया, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे मन से सारी नेगेटिविटी, सब बुराइयाँ, सब कुछ निकल चुका है और मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बनकर निकला हूँ। पहले मैं मेरे जीवन में बहुत व्यर्थ बातें करता था, लोगों से दिन भर बातें करता था और वो नकारात्मक बातें मैं अपने जीवन में उतारता था। और क्या करता था गुरुजी, मैं रात्रि में बैठकर उन्हीं सब बातों के बारे में सोचता था और इसीलिए मैं मेरे जीवन में बहुत असफल था। मुझे कहीं भी कोई सक्सेस नहीं मिलती थी। मैं जिस भी कार्य को करता था मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें असफलता ही मिलती थी। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें ये मौन व्रत का लिए क्यों बोला था? तो वो बोलता है हाँ गुरुजी, और मैं इसे सदैव अपने जीवन में अपनाऊंगा और मैं अब व्यर्थ की बातें और व्यर्थ लोगों से वार्तालाप नहीं करूंगा, जिससे मेरे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, मेरा मन अशांत ना हो और मैं बहुत शांति महसूस करूं। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कम से कम बोलना चाहिए और जितना हम लोगों से कम बोलेंगे उतना ही हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे, है ना? और हम हमारे जीवन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जब हम समय को सही कार्य में, सही चीज़ों में सदुपयोग करेंगे तो उससे हमारे जीवन में ही अच्छा होगा। और हम बेकार की व्यर्थ चीज़ों में अगर हम समय को गंवाएंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अब हम कल की नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और मैं कम्युनिटी बॉक्स में, अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं कम्युनिटी बॉक्स में रेगुलरली क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी चेक किया कीजिए। और मैं रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो, नंबर ड्राइंग और लेटर ड्राइंग डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें भी रेगुलरली चेक कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।